जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। बेटे, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल आया था, लेकिन वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आप समझ चुके या समझे थे, तो वहाँ पर आपने ये देखा था कि कोई एक चार्ज है यहाँ पर, कोई एक चार्ज यहाँ पर है और इस चार्ज का नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। तो इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है या तो वैक्यूम है, एयर है या तो वैक्यूम है। तो इनके बीच में जो कोई भी फोर्स लग रहा हो, चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, सपोज कर लेते हैं कि वो KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तब ये फोर्स है। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई मीडियम है और इस मीडियम को भर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अभी भी R है और वही दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, अगर मैं उसको F कहूँ तो वो फोर्स K, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको हम स्मॉल के कह दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये फोर्सेस कुछ कम हुआ है, लेकिन कितना फोर्स ये कम हुआ है, ये इस बात को पता लगाने के लिए हम वहाँ पर एक नए टर्म को ईजाद किए थे जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और ये अपॉन में आता है कि कहाँ क्या आता है, अपॉन में आता है, जिसको हम कैपिटल के कह रहे हैं। यानी कि हम आपसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो वैल्यू किसकी है, ये तो F0 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम रखेंगे F0/K। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडियम के अंदर वही दोनों चार्ज जो एयर में रखे थे, वही दोनों चार्ज किसी मीडियम के अंदर अगर रखे हुए हैं, तो उनका जो फोर्स होता है वो कुछ टाइम्स पहले प्रीवियस वैल्यू का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे F0 × 1/K। तो इसी जो प्योर नंबर आता है, यानी कि K = F0/F, जो ये भी देखो, इसकी भी यूनिट न्यूटन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन है। दोनों को कैंसिल करोगे, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, एक प्योर नंबर ही मिलेगा आपको। तो ये जो प्योर नंबर है ये बताता है कि किसी एक मीडियम या यहाँ पर किसी एक मीडियम का जो लगने वाला दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, वो एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना गुना कम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है दो चार्जेज के बीच में वो 100 न्यूटन का है, और जब मीडियम इंसर्ट किया तो इनके बीच का फोर्स कितना हो गया, अब 20 न्यूटन हो गया। तो अब एक बात बताना कि यहाँ पर कितना गुना ये कम हुआ है, ये कितना गुना कम हुआ है फोर्स यहाँ पर। तो 100 और बाई 20 कितना आया, 5 गुना कम हुआ है। इस वैल्यू को, जो ये प्योर नंबर आया, कितना गुना प्रीवियस वैल्यू का ये कम हो गया, इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं आपको समझाऊं कि दो चार्जें हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है। ये एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, और इनके बीच का फोर्स 100 न्यूटन है। और हम कहते हैं कि अभी भी वही दोनों चार्ज हैं, Q1 और Q2 हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी वही है। और अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मीडियम हमने रख दिया है, कोई मीडियम रख दिया है, और अब ये फोर्सेस मान लो 50 न्यूटन का लग रहा है। तो आप क्या करोगे कि एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड करोगे, अब क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर इस मीडियम को इसी बात से इंडिकेट कर दिया गया कि एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में कितना गुना फोर्स कम हो गया है, इस बात को हम डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं। यानी कि K की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। ऐसे हम एक दूसरा भी चीज़ अपना अप्रोच सेट करने के लिए हम ले सकते हैं कि एयर और वैक्यूम में सपोज कर लेते हैं कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई मीडियम ऐसे हम रखते हैं, और अब इनके बीच में फोर्स कितना लगने लगा, 25 न्यूटन लगने लगा। अभी भी वही Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है, डिस्टेंस भी वही है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, 100/25 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं किसी मीडियम में एयर और वैक्यूम का जो फोर्स है, एयर और वैक्यूम की फोर्स को हम F0 से लिखते हैं, उसको कितना गुना कम कर दिया गया है,
कितना गुना कम कर दिया गया है, दैट इज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 4 आ रही है, गिवन वैल्यू जो हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो किसी एयर और वैक्यूम में लगा हुआ किसी चार्ज पर जो फोर्स है और किसी मीडियम में लगा हुआ जो फोर्स है, उसका रेशियो जो है वो ये बताता है कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। ये प्योर नंबर होता है। अब ठीक हमें जो समझना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो यही यही ठीक अप्रोच सेट करके समझना है, लेकिन एक कैपेसिटेंस के लिए समझना है। तो कैपेसिटेंस के लिए अगर हम समझें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, जिन साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। जिन साइंटिस्ट का क्या नाम था? फैराडे। फैराडे सर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया। और एक्सपेरिमेंट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया? दो आइडेंटिकल कैपेसिटर लिए और उन कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर ये अपने पास ये एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है और इस इलेक्ट्रिकल सोर्स में उन्होंने दो कैपेसिटेंस ऐसे रख दिया और इन दोनों कैपेसिटेंस को सेम पोटेंशियल पर रखा और देखा कि सेम पोटेंशियल पर हम जब रखते हैं तो इन दोनों कैपेसिटेंस के बीच में एयर है या वैक्यूम है। तो उन्होंने देखा कि इस पर जो चार्ज स्टोर हुआ Q इज इक्वल टू CV स्टोर हुआ सेम पोटेंशियल पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जब हम इसी सेम मटेरियल से बने हुए कैपेसिटर को और सेम पोटेंशियल पर रखते हैं, सेम मटेरियल से बने हुए कैपेसिटर को और सेम पोटेंशियल पर रखते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि अब की बार इसके अंदर एयर और वैक्यूम नहीं है बल्कि एक मीडियम भर दिया, बस बल्कि क्या भर दिया? मीडियम भर दिया। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पर एयर और वैक्यूम है, यहाँ पर मीडियम है। तो उन्होंने क्या देखा कि अब की बार यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू है वो बदल गई, चार्ज की वैल्यू बदल गई जबकि सेम पोटेंशियल है, सारे के सारे कंडीशंस सेम हैं। और देखा कि बस सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ या कोई एक मीडियम इंसर्ट करने से भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं नाम यूज करते हैं, एक मीडियम इंसर्ट करने से यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बदल गई और ये चार्ज जो है पहले एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है उससे कहीं ज़्यादा हो गया है, उससे क्या हो गया है? कहीं ज़्यादा हो गया है। यानी कि ये देखने को मिला कि हम अब ये देख लें कि यहाँ पर जो चार्ज आया इसके ऊपर ये चार्ज कितना आया है? C आया है और कितना आया है? V आया है। कितना आया है? C आया है और V आया है। इस वाले केस में C नॉट नाम दे रहे हैं, इस वाले केस में हम C नाम दे रहे हैं। इनको हम डिवाइड करें तो Q इज इक्वल टू C नॉट V और यहाँ पर Q अपॉन CV। तो हम ये देखेंगे कि V से V कैंसिल, क्योंकि सारा काम सेम पोटेंशियल पर हो रहा है, और कैपिटल Q अपॉन Q इक्वल टू कर देते हैं तो C अपॉन C नॉट आता है। तो हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो एयर और वैक्यूम में अगर मान लो कि 10 कूलाम का चार्ज आया और मीडियम के इंसर्ट करने से थोड़ा चार्ज ज़्यादा आ गया है, मान लो 20 कूलाम का चार्ज आया तो 20 अपॉन 10 करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 गुना ज़्यादा चार्ज आ गया है। इसी 2 गुना चार्ज यानी कि जो ये प्योर नंबर आया है इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हमने आपको दो अप्रोच लेकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, एक तो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर बताया और फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर हमने ये बताया कि जब किसी एयर और वैक्यूम में दो चार्ज को रखते हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, और जब उन्हीं दोनों चार्जेज को किसी मीडियम में रखते हो तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो कितना गुना कम होता है एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसके मेजरमेंट को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस में आपने देखा होगा, मैंने लैंग्वेज यूज किया कि जब किसी मीडियम में जो कैपेसिटेंस आया और ऑफ द मटेरियल आया और किसी एयर और वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल आया वो कितना गुना इंक्रीज हो जाता है। हमने यहाँ पर डिक्रीज वर्ड यूज किया था, यहाँ पर कितना गुना इंक्रीज हो जाता है, इसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो एयर और वैक्यूम में आपने जो चार्ज स्टोर किया या कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल जो आया C इज इक्वल टू मान लो वो कितना आया 50 आया, लेकिन जब आपने इसके अंदर मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो अब कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल कितना आया 100 आया।
तो मीडियम का ये आया है और ये किसका आया, ARR वैक्यूम का आया है। तो 100/50 करो, ये कितना आया 2, यानी कि 2 टाइम्स मीडियम को इंसर्ट करने से कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल बढ़ गया है। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। किसी मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करने से उसकी कैपेसिटी ARR वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स इंक्रीज होता है, इस बात को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के बोलते हैं। और इस के की जो वैल्यू होती है मीडियम की कैपेसिटी और ARR वैक्यूम की कैपेसिटी के रेशियो की इक्वल होता है बेटे। तो जो फैराडे सर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो यही एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने सेम मटेरियल के 2 कैपेसिटर बनाते हैं, एक में मीडियम नहीं भरते हैं, ARR वैक्यूम रखते हैं, सेम पोटेंशियल पर वर्क करवाते हैं तो उस पर देखते हैं इतना चार्ज स्टोर हुआ। दूसरे वाले सेम कैपेसिटर जो कि सेम मटेरियल पर बना हुआ है, सेम पोटेंशियल पर वर्क कर रहा है सेम सिस्टम के अंदर, तो वहाँ देखते हैं कि सिर्फ मटेरियल के इंट्रोड्यूस करने से चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। इससे वो पता लगा लेते हैं कि जो यहाँ पर चार्ज स्टोर हुआ है या जो कैपेसिटर आया है, कैपेसिटर ऑफ द मटेरियल आया है या कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल जो आया है वो थोड़ा सा के टाइम्स इंक्रीज हो गया है। के टाइम्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। हाँ, इसी को कभी कभी आप एक और नाम से भी जानते हो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के नाम से भी जानते हो। इसी को एक और नाम से जानते हो आप, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के नाम से भी जानते हो, मीडियम के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो हमारा अप्रोच था ये आपको समझाना और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।